और वो दिख जाएगा। तो हम लोग 23, 24, 25 जून को 3 दिन का कैंप वंदना इन पाटलिपुत्रा में रखा है हम लोगों ने, जिसमें हम रेजिडेंशियल कैंप करके आपको दवाइयों से और इंसुलिन से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। और कैंप के पहले फ्री कंसल्टेशन है, मतलब कि फ्री मीट है, नॉट कंसल्टेशन आयल से। आप मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से, आप उनसे मिल करके और जितने सवाल हों, नहीं ठीक होगा, क्या होगा, नहीं होगा, डॉक्टर साहब सामने हैं, आप उनसे सवाल पूछें, उनकी बातें सुनें, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो प्लान है, उनका जो साइंटिफिक तरीका है, वो सब आप खुद उपस्थित होकर जानिए। और ये बात है 95 में मेरी माँ की डेथ हुई है और मुझे 98 में पता चला कि मुझे भी डायबिटीज़ हो गया है। और इतना ज़्यादा डर गए हम लोग, क्योंकि माँ को देखा था झेलते हुए, और तब इतनी दवाइयाँ और इतने ज़्यादा परहेज और इस तरीके के। हाँ, कोई भी कभी भी चेक कर सकता है। मैं दवाइयाँ अब नहीं खाती हूँ। लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि मेरे एज में यदि शुगर की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, और मैं, आपने देखा है कम से कम 2 घंटे से मुझे कि किस तरीके का काम हो रहा है, मैं आपके साथ खड़े होके ही इंटरव्यू दे रही हूँ, तो कहीं कोई एनर्जी लेवल में कमी नहीं होती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। भाग दौड़ के रेस में हम और आप अपनी ज़िंदगी को जीना भूल गए हैं। कारण कई है, लेकिन इसका वजह है कि इस तरह के लापरवाही से हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां जो है वह हावी होने लगती है। धीरे धीरे हम डॉक्टर और मेडिसिन के चक्कर काटने लगते हैं, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो पाता है। ऐसे में जियो नेचुरल एकेडमी आपके लिए बेहतर इलाज लेकर आ रहा है। पहली बार बिहार में इसका इलाज जो है लोगों को मिलेगा। क्या है और क्या इसकी वजह रही है कि जियो नेचुरल एकेडमी को बिहार में लाना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाज सेवी जियो नेचुरल एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर सुमन लाल। स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार जी। ये जियो नेचुरल एकेडमी क्या है? हम लोग नेचुरली जीना भूल गए हैं, ये तो सच है। तो हमने ऐसा नाम ही दे दिया कि भाई जियो नेचुरल, एकदम प्राकृतिक तरीके से ज़िंदा रहिए, क्योंकि उसी से दूर हो गए हैं आप। और जितना दूर आप हो रहे हैं उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। आप सारी प्रकृति के, जो आपका शरीर बना है पंच तत्व से, उससे आप दूर हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ, कोई बच्चा धूप में नहीं बैठ पाता है, कोई नंगे पांव ज़मीन पे नहीं चल पाता है, कोई शुद्ध पानी नहीं पी सक रहा है। बॉटल का पानी और आरओ का पानी और ये सब पानी, हम लोग तो चैलेंज लिए हुए हैं, आपको हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि वो कितना हार्मफुल है शरीर के लिए। तो अब हम लोग हर घर में आरओ लगाए हैं और हर जगह पे बॉटल का पानी, इतना फैशन हो गया है कि हम बॉटल का पानी पीते हैं। तो मैंने अभी, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो हमने उनको टेस्ट करके दिखा दिया कि भाई इसका पीएच कितना लो है, इसमें एसिडिटी कितनी ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि हमारा शरीर, देखिए बहुत सिंपल बात, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। अब मान लीजिए लकड़ी का सामान टूटता है तो रिपेयर हम किस चीज़ से करते हैं? लकड़ी से। लोहे का सामान टूटता है तो लोहे से। लेकिन शरीर 5 तत्व से बना है, उसमें जब टूट फूट होती है तो हम उसकी चीज़ों से उसका रिपेयर नहीं करते हैं। हम अपनी शरीर के उस इंटेलिजेंस पे जो एक एक बात की खबर रखता है। मैंने एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि आपके पैर में इतना बड़ा तलवा है, या शरीर का कोई भी अंग, पीठ है, दिखाई नहीं देता आपको, कहाँ पे मच्छर काटा है, कहाँ पे पिन चुभा है, वो आपको कौन बताता है? आपके ना तो मम्मी पापा, ना आपके दोस्त मुहिम, ना आपकी आँखें नहीं बताती हैं। कौन बताता है? आपका ब्रेन बताता है। तो आपके शरीर के सारे जो सेल्स हैं वो इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते। कम्युनिकेट, आई एम यूजिंग द वर्ड कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब बातचीत, आपस का आदान प्रदान। लेकिन हम अपनी बॉडी को बहुत मूर्ख समझते हैं। हम समझते हैं हमारी बॉडी कुछ कर ही नहीं सकती है। हम अभी तबीयत खराब हुई, हम दवा खाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हम नहीं जानते हैं हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर नेचुरल चीज़ों के लिए बना है। आप धूप, हवा, मिट्टी, पानी, क्या नाम है, ऐसे खाना, इस तरीके से सोना, उठना, ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है,
है ना। आपको मतलब मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि पेंडेमिक जब आया, और उसके पहले भी हम प्रयास भारती ट्रस्ट के भी फाउंडर हैं, और हम लोग अनाथ बेसहारा बच्चों और महिलाओं के लिए काम करते रहे पिछले 3 दशक से, 30 साल हो गए। तो उसमें भी हम बच्चों का इलाज और महिलाओं का इलाज हम लोग नेचुरली ही करते थे। मैं खुद नेचुरोपैथ की डॉक्टर भी हूँ और अभी भी लगातार पढ़ाई कर रही है। हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर अवधेश पांडे, तो इनके अंडर भी हम बहुत सारे कोर्सेज़ कर रहे हैं। और ये जो थर्ड आई है इसके फाउंडर हैं वो, और इनका आप डिग्री ज़रूर दिखा दें ताकि लोग भरोसा करें इन्होंने कितनी पढ़ाई की है और किस किस चीज़ के ये जानकार हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना लोगों को कि मैं कोई नीम हकीम खतरे जान के साथ आपको नहीं जोड़ रही हूँ। मैं बिल्कुल पुख्ता आदमी जिसने इतनी पढ़ाई की है, MBBS हैं, नहीं MBBS हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। पढ़िए ना इसको, ज़रा पढ़ने में भी समय लगेगा। और उनको उनके माध्यम से लोग भरोसा पाएँ कि एक बहुत ही मतलब सिद्ध हाथों में उनको दिया जा रहा है, और उनसे सीख के आपको अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम करते जाना है या बंद कर देना है। चाहे वो इंसुलिन होगी, चाहे वो टैबलेट होगा, आपका बंद होगा, ये निश्चित है। टाइप 2 डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई टाइप 2 ऐसी डिजीज़ डायबिटीज़ नहीं है जो ठीक नहीं होती है, बिल्कुल होती है। पर हमारे जो एक चल रहा है ना मुहिम, उसमें डायबिटीज़ मतलब ज़िंदगी भर दवा खाइए। आप जो करने जा रही हैं वो खतरों से खेलना हुआ। नहीं नहीं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी माँ की डेथ मल्टी फेलियर ऑर्गन बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ से हुई थी, और बहुत भयानक था मेरे लिए वो जानना जब मुझे पता चला कि मुझे भी डायबिटीज़ हो गया है। और ये बात है 95 में मेरी माँ की डेथ हुई है, और मुझे 98 में पता चला कि मुझे भी डायबिटीज़ हो गया है। और इतना ज़्यादा डर गए हम लोग, क्योंकि माँ को देखा था झेलते हुए, और तब इतनी दवाइयाँ और इतने ज़्यादा परहेज और इस तरीके के, हाँ मतलब इतने रिसर्चेज नहीं थे, डॉक्टर साहब के जैसे लोग नहीं थे। तो जब मुझे पता, लेकिन जब मुझे ये सारी बातों की जानकारी हुई, मैं विश्वास कराना चाहती हूँ, आप मेरा पर्स खोलिए, एक आपको वो मिलेगा जो दवा मैं खाती रही थी, वो कभी कभार मैं पर्स में रख लेती हूँ, और पूरा पत्ता मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई रोज़ पत्ता उसमें डाल लेगा, कोई भी कभी भी चेक कर सकता है। मैं दवाइयाँ अब नहीं खाती हूँ। लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि मेरे एज में यदि शुगर की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, और मैं, आपने देखा है कम से कम 2 घंटे से मुझे कि किस तरीके का काम हो रहा है, मैं आपके साथ खड़े होके ही इंटरव्यू दे रही हूँ, तो कहीं कोई एनर्जी लेवल में कमी नहीं होती है। आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने लाइफ में, थोड़ा मॉडिफिकेशन, हम कहेंगे कि आप ये मत खाइए मगर आप ये खाइए, ये इस समय मत खाइए मगर इस समय खाइए। हम आपको ना तो डाइटिंग करवा रहे हैं, डॉक्टर साहब का प्रोटोकॉल बहुत स्मार्ट एंड बहुत ही साइंटिफिक है, और वो दिख जाएगा। तो हम लोग 23, 24, 25 जून को 3 दिन का कैंप वंदना इन पाटलिपुत्रा में रखा है हम लोगों ने, जिसमें हम रेजिडेंशियल कैंप करके आपको दवाइयों से और इंसुलिन से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। और ये दवा मेरा नहीं, डॉक्टर साहब का है ना, और वो क्या है हमने बता दिया है। दूसरा कि आप क्यों माने कि जो हम कह रहे हैं, जो सुमन लाल बोल रही हैं, जो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है, बिगड़ी फेक है, सच्ची है, क्या है, भाई ढूंढ लो। और हम उसके लिए उनको अनुरोध किया हमने कि डॉक्टर साहब आप, पटना है, ये बिहार है, जल्दी से भरोसा नहीं करेंगे लोग कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक काम करें कि आप 3 दिन का और वक्त निकालिए। उनके भी जुनून को आप देखिए, 3 दिन का कैंप है, उसके लिए 3 दिन उन्होंने अलग से निकाला है। तो 3, 4, 5 तारीख को ये कैंप के पहले फ्री कंसल्टेशन है, मतलब कि फ्री मीट है, नॉट कंसल्टेशन आयल से। आप मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से, आप उनसे मिल कर के, और जितने सवाल हों, नहीं ठीक होगा, क्या होगा, नहीं होगा, डॉक्टर साहब सामने हैं, आप उनसे सवाल पूछें, उनकी बातें सुनें, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो प्लान है, उनका जो साइंटिफिक तरीका है, वो सब आप खुद उपस्थित होकर जानिए। इसके लिए अलग अलग जगहों पे
अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसे यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है यूथ हेल्थ चैम्पियनशिप से, जो यहाँ होगा कल दिन में, है ना, 12 बजे से लेके 3 बजे तक। उसके बाद फिर यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें हम सब लोगों को वो बताएंगे, और डॉक्टर साहब खुद उपस्थित रहेंगे, वो एड्रेस करेंगे, तो वो बताएंगे। और फिर इसी तरीके से जो कार्यक्रम है, मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे उस कार्यक्रम का डिटेल आप अपने यहाँ स्क्रीन पे चला दें ताकि लोग जानें। और अलग अलग जगहों पे हमने कार्यक्रम रखा है, जैसे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रखा है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में रखा है, आदि मंदिर पटना सिटी में रखा है, स्कॉन मंदिर में रखा है, ये हेम प्लाजा में रखा है, और एक बार 5 तारीख को इनॉग्रेशन रखा है वो सेंटर पे जो ओल्ड म्यूज़ियम के पास है। तो कहीं भी कोई भी आ सकता है, और मैं सबको हाथ जोड़ के आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि आप प्लीज़ आएँ ज़रूर। आप कैंप में ना आएँ, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन आप जाने ज़रूर। ये जनरेशन की बात है। आप अभी ये करेंगे, अपने को ठीक करेंगे, और आपको देखने के बाद आपके घर में जो एक बयार बहेगी, एक जो सिस्टम पनपेगा, है ना, एक जो तरीका निकल आएगा, आपके बच्चे तो बीमार ही नहीं होंगे। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ। मेरी ग्रैंड डॉटर है, हम लोग एक फर्मेंटेड राइस वाटर, जो तमिल उमिल में कहाँ खाया जाता है, वो कहते हैं ना, वो पानी वाला भात, तो उसका एक साइंस है पूरा, वो माइक्रोबायोम कहते हैं उसको। हमारे माइक्रोब्स के माने गट माइक्रोब्स को वो बहुत ही अच्छे वाले, माने हेल्दी बैक्टीरिया उसमें पनप जाता है उससे। तो मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को कहा कि भाई तुम ये पानी पियो। मेरे अपनी बेटी को कहा, तो सभी लोग पी रहे थे। 10 दिन 15 दिन हुआ तो मैंने कहा भाई तुम लोग पी रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ पी रहे हैं। तो हमने कहा क्या फ़र्क लग रहा है? तो बोली अम्मा क्या पिला रही हैं पता नहीं, टेस्ट तो कुछ है नहीं, मगर मुझे मेरा कॉन्स्टिपेशन, मैं स्कूल जाती थी तो बहुत देर हो जाती थी मुझे बाथरूम में, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी निकल आती हूँ, बाथरूम एकदम फटाफट हो जाता है। हमने कहा और कुछ? तो बोला सर में बहुत ईचिंग होती थी, डैंड्रफ था, तो लगता है कि वो भी थोड़ा कम हुआ है, इससे तो नहीं हुआ होगा। हमने कहा एक काम करो, तुम फर्मेंटेड राइस वाटर के मतलब उसका जो ट्रेट्स है, जो उसका गुण है, वो पढ़ो। बिलीव मी, जब उसने पढ़ के बताया तो शी वॉज एकदम जंपिंग विद जॉय। बोली अम्मा इससे तो बाल भी झड़ना बंद होगा, इससे तो डैंड्रफ भी ख़त्म होगा, इसके तो स्किन भी शाइन करेगा, है ना, एंड आई विल बिकम वेरी हेल्दी। तो मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि वो जो है अब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको उसका मज़ा आ गया है। फायदा भी मिलने लगा। काजल जी इधर आइए, आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। हमारी गेस्ट भी हैं, स्पीकर भी हैं, और ये काजल दोषी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेट मैनेजमेंट की एक्सपर्ट है, वो इनको देख के ही आप समझ सकती हैं। तो ये आपकी सबसे पहले एज क्या हो रही होगी? 47। लग नहीं रही हैं आप। थैंक यू। कैसे मेंटेन लगेंगे? करके रखी हैं अब तक? एक्चुअली बस यही राइट लाइफस्टाइल, एक ही राज है हर चीज़ का, राइट लाइफस्टाइल। उसमें मेन पार्ट है 70% जो डाइट, क्योंकि वो डायरेक्ट, जैसे हम गाड़ी में कोई भी फ्यूल डालते हैं, फ्यूल का क्वालिटी अच्छा है तो गाड़ी का इंजन लंबा चलेगा। तो सेम चीज़ होता है इसमें कि अगर आप सही खाना खाते हैं तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बॉडी में जितनी सारी चीज़ें सही रखनी है उनके लिए सही प्रोसीजर है। उसमें से 70% पार्ट प्ले करता है आपका सही डाइट सही है, और उसके बाद बाकी 30% में बाकी चीज़ें हैं, जैसे लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव होना, उसके बाद सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, खाने पीने का सही टाइम होना, रोज़ एक ही टाइम पे खाना। दूसरा चीज़ मेंटली खुद को रिलैक्स रखना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम जब भी कोई बीमारी आती है हम सबसे पहला डाइट चेंज कर लेते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप का माइंड पे हम काम नहीं करते हैं, जबकि हमारा बॉडी माइंड के ऑर्डर से चलता है। तो जब हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं रख सकते हैं, स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगता है। हाँ, तो इसीलिए उस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए वो काम भी ज़रूरी है। मतलब आपके जी, तो मेडिटेशन है, प्राणायाम है, जिससे आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो और आपकी एनर्जी बढ़ती है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को
न्यूज फाउंडेशन के साथ बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर सुमन लाल का, और साथ ही साथ जो ट्रेनर हैं उनको ट्रेनर कम कहिए, वो डॉक्टर ही ज़्यादा हैं, क्योंकि सारा चीज़ अच्छा वो मॉडल भी हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर के तौर पे की तरह जो परामर्श भी दे रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। अपना ओपिनियन क्या सोचते हैं, आपके साथ क्या कुछ बीमारियां हुई है, क्या अब तक के आपने इलाज करवाया है, तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको नीचे के स्क्रीन में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपका भी सवाल मैडम से ज़रूर पूछताछ कर सकें। इसकर बस इतना ही। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना।